अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड फिजिक्स लेक्चर नंबर 9 का आगाज़ करते हैं और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to point charge. Electric potential at a point due to point charge. Very important. एग्ज़ाम के तौर पर आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और जो मेडिकल कॉलेज का एंट्री टेस्ट होता है उसमें भी ये टॉपिक शामिल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेकिन पेपर में इस नाम से अभी तक नहीं आया है, जब भी आया है तो वो इस नाम से पेपर में आता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये इस नाम से आता है पेपर में। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट के ऊपर, यानी पोटेंशियल की वैल्यू किसी एक पॉइंट के ऊपर हो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पर हमने कहा कि टू ए पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो हर तरफ मूव करती हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ मूव करती हैं। हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स सपोज कर दिए, एक ए है दूसरा बी है और ये दोनों देखें इस लाइन के ऊपर है, एरो ये इस लाइन के ऊपर है। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों के दोनों फील्ड के अंदर, पॉइंट ए भी और पॉइंट बी भी। तो पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज आर ए, पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज आर बी। और ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा आर। इस डायग्राम में अगर देखें कि अगर आर बी में से आर ए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा आर। आर बी में से आर ए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास ये आ जाता है डेल्टा आर। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर ए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर बी। ये जो आर है ये आर इन दो पॉइंट के दरमियान में है। मतलब क्या हुआ कि ये जो आर है ये असल में आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 को इंडिकेट कर, मतलब एवरेज को इंडिकेट कर। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं?
जैसे यू लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो। तो हमारे पास अगर मैं 2 + 3 करता हूँ, 2 + 4 करता हूँ और डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, मतलब हमने इन दोनों के एवरेज फाइंड, एवरेज क्या आएगा 3। इसी तरह से 5 + 7 है और डिवाइड बाई 2 कर दिया जाए तो हमारे पास एवरेज क्या आ जाता है 6 आता है। तो यहाँ पर R = RA + RB डिवाइडेड बाई 2। ये R इंडिकेट कर रहा है कि A और B के बिल्कुल दरमियान में है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन जाती हैं, एक RA, एक R और एक RB। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाती है। सीक्वेंस मतलब कि यूं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह से यूं 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या है कि आपने इसमें 2 ऐड करें 4 हो जाएगा, 2 ऐड करें 6 हो जाएगा, 2 ऐड करें 8 हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ज्योमेट्री की पहचान क्या है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा। मतलब क्या है कि इन में 4 - 2 = 6 - 4, जो डिफरेंस इसका आएगा वही डिफरेंस इसका है। इसमें क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2 = 8/4। अब देखिए इसको डिवाइड किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए आंसर से। ये ज्योमेट्रिक सीरीज, सॉरी अरिथमेटिक सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज की पहचान क्या है कि आप हर टर्म में जो है वो 2 ऐड करें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपके पास टर्म आ जाएगी। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। आपकी बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपकी बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है पेज नंबर 17 पर। एट द पॉइंट A और B, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B are very close, then as first approximation we can take the arithmetic mean to equal to the geometric mean, which gives, मतलब क्या है कि आप इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, आप इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। यहाँ पर आप देखें ये जो इसकी 2 टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये सेम। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम आएगा। तो हमने ये कह दिया कि यहाँ पर कि सपोज RA R and RB are in geometric sequence, are in geometric sequence। अगर ये geometric sequence में है तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, R
बाई आर ए आर बी बाई आर। कैसे? मैंने बताया आपको 2 4 8 16 32 64। तो आपको पता है कि इसको इससे डिवाइड किया जाए 4/2 8/4, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आता है। इसी तरह से अगर ये आर ए है, ये आर है, ये आर बी है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे इस मेथड से, इसको इससे डिवाइड करेंगे इस मेथड से, तो हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी, ये हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट की। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है टॉपिक है कि अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करके फील्ड के अंदर लाया जाए, अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करके फील्ड के अंदर लाया जाए, जो मैंने कहा था कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये डेल्टा आर है। मैं इधर से चार्ज को मूव करता हूं, यहां से इधर मूव करेंगे तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड आर बी, यहां से यहां तक डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड आर ए। और ये मैंने आपको बताया था कि ये डेल्टा आर इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। अब आप देखें कि E is equal to माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा आर, E is equal to माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा आर। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, माइनस ई क्या है 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई आर स्केल। डेल्टा आर क्या हमारे पास आर ए माइनस आर बी, क्योंकि अब हम फील्ड्स के बाहर से फील्ड के अंदर आ गए, तो आर ए स्मॉलर आर बी स्मॉलर आर ए की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं अगर प्लस बना देता हूं Q बाई आर। ये जो आर स्क्वायर है, ये जो आर स्क्वायर है, ये क्या हमारे पास आर ए आर बी, और ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, इस माइनस को नेगेटिव को प्लस कर देंगे तो यूं आर बी माइनस आर ए। अब यहां पर डेल्टा बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू इनटू, इसको यहां पर आर बी बाई आर बी माइनस आर ए आर बी हो जाएगा।
यूं हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई F0 इंटू ये आर बी इससे कैंसिल 1 बी आर ए 1 बी आर बी, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब डेल्टा बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? वी ए माइनस वी बी क्यू बाई 4 पाई एफ नॉट इंटू 1 बाई आर ए 1 बाई आर बी, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है और बी के ऊपर कम है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, व्हेन वी मूव a charge from infinity to a point inside the field, work done on charge। अब देखेंगे जब भी कोई पॉइंट फील्ड से बाहर होगा, जिसको मैंने आपको बताया कि वो इन्फिनिटी, तो ये जो बी पॉइंट है मैंने इसको कह दिया है कि ये इन्फिनिटी, जो बी पॉइंट है इसको मैंने कह दिया कि ये इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल नहीं होता। और जब भी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाए, जब भी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये टर्म की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर वी ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई आर ए, ये जो दो टर्म्स हैं ये यहाँ से खत्म हो जाती है। तो यूं V is equal to V A is equal to 1 by 4 by epsilon Q by R A। और इसी क्वेश्चन को जब हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो V is equal to Q by 1 by 4 by epsilon Q by R। This is the mathematical form of absolute electric potential या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के तौर पर आता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इसको डबल करें ये हाफ हो जाएगा, इसको हाफ करें ये डबल हो जाएगा। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव के वाले से भी आ जाता है। इसको आप डबल कर दें, इसको डबल कर दें तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से इसको आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उस वाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से मज़ीद अगर कोई पॉइंट रह जाता है आप मुझसे रब्ता कर लें, दरगाह टीचर से रब्ता कर लें, वो आपको बाकी पॉइंट्स भी क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।